आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कैंपस में। आज मैं आपके लिए 26 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इस वीडियो में लेकर आया हूं। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कोविड-19 अपडेट को लेकर। तो दोस्तों पूरे भारतवर्ष में 1,38,845 टोटल कोविड-19 के केसेस हुए हैं, जिनमें से आज 57,721 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 4,021 टोटल मौतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारतवर्ष में। अगर दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की तो 6,268 टोटल केसेस हैं, जिसमें से 3,538 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 161 लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस की वजह से। अब दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर की। 25 मई 2020 को भारत की महान खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों बलवीर सिंह सीनियर जी हॉकी से संबंधित थे। यह बलवीर सिंह सीनियर जी भारत के महान खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर 25 मई 2020 को निधन हो गया। वे 95 साल के थे। बलवीर सिंह सीनियर भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य रहे थे। वे लंदन ओलंपिक 1948, हेलसिंकी ओलंपिक 1952, मेलबर्न ओलंपिक 1956 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। बलवीर सिंह सीनियर को साल 1957 में पद्मश्री दिया गया था। तब यह पहला मौका था जब किसी खिलाड़ी को यह सम्मान मिला था। हेलसिंकी ओलंपिक में बलवीर सिंह सीनियर ने पूरे टूर्नामेंट में 13 गोल किए। इनमें से सेमीफाइनल में ब्रिटेन के खिलाफ हैट्रिक दागी थी। वहीं दोस्तों फाइनल में भारत ने नीदरलैंड को 6-1 से हराया था। इसमें से बलवीर सिंह सीनियर ने 5 गोल अकेले दागे थे। ये फाइनल में एक खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड है जो आज तक कायम है। साल 2018 में आई अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड बलवीर सिंह सीनियर के जीवन पर आधारित थी। उसमें बलवीर सिंह का किरदार सनी कौशल जी ने निभाया था। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। 25 मई 1886। दोस्तों यहाँ पे 66 लिखा होगा क्या दोस्तों? तो 1886 होगा। 25 मई 1886 को निम्न में से किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ? तो रास बिहारी बोस जी का 25 मई 1886 को जन्म हुआ। अगर दोस्तों बात करें हम रास बिहारी बोस जी के जुड़े फैक्ट के बारे में, तो रास बिहारी बोस जी 1905 में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। 1908 में अलीबम धमाके में के बाद उन्होंने बंगाल छोड़ा और 1911 में लॉर्ड हेडिंग पर हमले में शामिल थे। 1916 में उन्होंने जापान की नागरिकता ली और 1918 में तोशिको से एक जापानी महिला से उन्होंने शादी कर ली और 1942 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की इन्होंने। रास बिहारी बोस जी का निधन 21 जनवरी 1945 को हो जाता है। हम दोस्तों इनसे जुड़े कुछ हम फैक्ट बात करते हैं। तो इनका जन्म जो दोस्तों 1886 को बंगाल के वर्धमान जिले में सुबलदा गांव में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम, गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के गठन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। दिल्ली षड्यंत्र मामले की बात करें दोस्तों तो 1912 में क्रांतिकारियों ने रास बिहारी के नेतृत्व में उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने की योजना बनाई थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने रुपए प्रतिमाह पीएम केयर फंड में दान करने की घोषणा की? तो दोस्तों बिपिन रावत जी ने 50,000 रुपये प्रतिमाह पीएम केयर फंड में दान करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं दोस्तों जनरल बिपिन रावत से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो जनरल बिपिन रावत भारत के पहले और वर्तमान रक्षा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया है। इससे पूर्व भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेनाध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों फोर्थ करंट अफेयर की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कितने सदस्यीय डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया? तो दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का पद ग्रहण किया है। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जापान की डॉक्टर हिरोकी नाकातानी जी की जगह लेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन को चेयरमैन का कार्यभार नियुक्त करने के लिए 194 देशों के सदस्य वाले विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ करंट अफेयर की। हाल ही में किसने विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के ओसीआई कार्ड धारक यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत में आने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के ओसीआई अर्थात ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं सिक्स करंट अफेयर्स की। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो अखिल भारतीय व्यापारी संघ CAIT द्वारा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट शुरू किया गया। किस देश ने ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट और T20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों? तो ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट और T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने पहला स्थान हासिल किया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं नाइन्थ करंट अफेयर की। वित्त वर्ष 2021 में कच्चे तेल की आयात में 8.9% की गिरावट आने की संभावनाएं हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण केयर रेटिंग के अनुसार भारत के कच्चे तेल के आयात में वित्त वर्ष में 8.9% की गिरावट आने की संभावनाएं हैं। विश्लेषकों ने बताया कि वित्त वर्ष 2021 के दौरान कच्चे तेल की खपत में 7.3% की गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि रिफाइनर पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के अनुसार कच्चे प्रसंस्करण को नियंत्रित करेंगे। आयातित कच्चा तेल देश की आवश्यकताओं का लगभग 85% हिस्सा पूरा करता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं 10th करंट अफेयर की। TS त्रिमूर्ति नए संयुक्त राष्ट्र अस्थायी प्रतिनिधि होंगे। TS त्रिमूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया। 1985 बैच के IFS अधिकारी त्रिमूर्ति राजदूत सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 1920 को सेवानिवृत्त हुए और हैदराबाद लौट आए थे। त्रिमूर्ति ने पहले नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में कार्य किया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रमंडल दिवस की, यानी कि 24 मई की। राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। दोस्तों राष्ट्रमंडल दिवस राष्ट्रीय रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इस दिवस को पहले 1916 के बाद महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में एम्पायर डे के रूप में नामित किया गया था। जापान ने लॉन्च किया नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्राइन। जापानी उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि ASDF के हिस्से स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्राइन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो में फुचू में स्थित है। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्राइन ने 20 सदस्यों के साथ शुरुआत की है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक का विमोचन। रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी नई पुस्तक विमोचित किया है, जो नावों, ट्रेनों और विमानों पर उनके कारनामों के बारे में है। इस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन्स। दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड यानी कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें बुक्स के नेम दिए होते हैं, उनके लेखक पूछ लिए जाते हैं, या फिर लेखक दिए होते हैं, उनके बुक्स के नेम पूछ लिए जाते हैं। तो होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन में बॉन्ड अपने बचपन की कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन करते हैं। इसमें सम्राट हल्दर के चित्र हैं और इसे स्पीकिंग टाइगर के बच्चों के लिए शाखा टॉकिंग कप द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये था दोस्तों आज 26 मई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड जो PDF होगा वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।